नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर। तो आज की हमारी क्लास है जीके के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। बीजगणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को जाना जाता है। किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो अंकोरवाट मंदिर का। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सलवर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो शिवाजी ने। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1772 में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून यानी कि म्यांमार में स्थित है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने 8 बार आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 में। शिवाजी के समय किसका राजस्व वसूला जाता था? कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जहां आरा ने। किस सिख गुरु ने फ़ारसी भाषा में ज़फ़रनामा लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? तो 1769 ईस्वी में। और सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बने? तो 1761 में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ये ईरान का था। माधव राय नारायण पेशवा कब बने? तो 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो 1699 में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु के। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वज़ीर कहलाते थे? तो अवध के शासक। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक से सुरक्षा कवच का कार्य होता है? तो एपिलिथियम ऊतक से। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट। टाइपराइटर यानी टंकण जो मशीन होती है के आविष्कार कौन है? तो ये सोल्स हैं। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवकों द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों से। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो जापान में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों का वेतन देना प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किन दो धर्म में विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म से सिद्धांत है? तो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट का कहाँ का निवासी था? तो ये बनारस का था। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति
संवेदनशील थी बहादुर शाह प्रथम के। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया था? तो गुरु अर्जुन देव पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो अष्टाध्यायी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? लैंड स्टेनर ने। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस है। कोयले की खदान में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी गैस होती है? तो ये मीथेन गैस होती है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा होता है? ये शीशा होता है। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो डायबिटीज़ मेलिटस में। विकासशील देशों में कितने % भाग पर कृषि की जाती है? तो 60%। इंडियन माउंटेन्स यानी कि भारत के मुख्य पर्वत होंगे। काराकोरम और कैलाश श्रेणी कहाँ स्थित है? भारत एवं चीन में, चीन के बीच में। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है और ये 8,848 मीटर ऊंची है। लद्दाख श्रेणी कहाँ है? ये भारत में जम्मू कश्मीर में है। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत ये 8,126 मीटर ऊंचा है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कामेत पर्वत ये उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। धौलागिरी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। खासी, जंतिया, गारो और पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है ना? असम मेघालय में। और नागा पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये नागालैंड में है। अरावली श्रेणी गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ी यानी धूपगढ़ ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मकाल पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में है। राजमहल पहाड़ी झारखंड में स्थित है और सतमाला पहाड़ी ये महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संबंध में है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? ये 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने करी थी? तो हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो ये हृदय से होता है। और मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है? तो तांबा का किया गया था, तांबा का। सवाल नंबर 11, अंतरिक्ष यात्री को बाहर का आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच। भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहाँ आरंभ करी गई? तो ये कोलकाता में। और सवाल नंबर 16, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्वार्डन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में। अजंता की श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में है। महाबलेश्वर ये महाराष्ट्र में है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी ये है तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है।
बघेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और तेलंगाना पठार आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी नर्मदा नदी के दक्षिण साइड में है। मंसूर पठार ये कर्नाटक में है। दोदा बेटा केरल और तमिलनाडु में है। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? केरल और तमिलनाडु में। डाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। मिकिर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। लसाई मिजोरम में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 जिसे कहा जाता है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? ये कालिदास ने लिखी थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान करी थी? तो लॉर्ड क्लाइव को। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक होता है? तो महापरिनिर्वाण का। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये शंकराचार्य थे। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? तो पारसी समुदाय से। हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो ये हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। प्रसिद्ध जगमंदिर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रख्यात बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो जावा में। भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? धनबाद में। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गेरून पे। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो 1924 में। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वॉन झील में। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में प्रख्यात अर्जित करी थी? तो चित्रकला। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। 24 नंबर है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से ली गई थी? तो ये ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये 25 वर्ष होती है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो अयाधी केसरी ने। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। भारत में प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह क्या क्या हैं? ये देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू, भारत का है अशोक का पेड़, अशोक चक्र, और कनाडा का है सफ़ेद लिली, ईरान का है गुलाब का फूल, पाकिस्तान का है चांद तारा, रूस हंसिया का है हथौड़ा, और बांग्लादेश का है वाटर लिली, और हांगकांग का है बाढ़हीनिया, नीदरलैंड का है शेर, नॉर्वे का शेर, आइवरी का कोस्ट का है हाथी, ब्रिटेन का है गुलाब का फूल, और नेपाल का है खुकरी, जापान का है गुलदाउदी, बेल्जियम का है शेर, इजराइल का है कैंडेलवर्म, लेबनान का है देवदार वृक्ष, न्यूजीलैंड का है कीवी, श्रीलंका का शेर है, टर्की का चांद और तारा, अमेरिका का गोल्डन रॉड, डेनमार्क का समुद्र तट, जर्मनी का हो गया कॉर्नफ्लावर, इटली का हो गया सफ़ेद लिली, स्पेन का हो गया उकाब पक्षी, फ्रांस का हो गया लिली, और आयरलैंड का हो गया सेमरॉक। प्रमुख उत्पादक यानी फसल उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ग्वाटेमाला। वेनिला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है देश है? इंडोनेशिया। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ईरान। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक वियतनाम। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड। मकई का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वियतनाम। दालचीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है इंडोनेशिया। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इंडोनेशिया। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
कोटे डी आइवर यानी आइवरी कोस्ट। नारियल का सबसे बड़ा इंडोनेशिया। कॉफ़ी का उत्पादक कौन है? ब्राज़ील। खजूर का? मिस्र। संतरे का? ब्राज़ील। पिस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक? ईरान। और क्विनोआ का सबसे बड़ा उत्पादक है बोलीविया। स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक चीन। खुबानी का सबसे बड़ा उत्पादक तुर्की। बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो लाला हरदयाल ने। महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि कब से कब नवाजा गया था? तो 1915 में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ रखी थी? तो सितंबर 1916 में मद्रास में रखी थी। और स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना करी थी? तो होम रूल लीग। मार्च 1916 में पूना में इनकी स्थापना करी थी। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों पर परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया गया? तो 2026 की बात किया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसे द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ करी थी? तो श्याम कृष्ण वर्मा ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने करी थी? तो ये थी मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट ने। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14 दल थे। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय और सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? तो लाला लाजपत राय की। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो होम रूल आंदोलन के दौरान। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल को नरम दल में एकता हुई थी? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में।